जिस समय हम लोग टूट के बिखर गए थे, हमारी बात कोई सुनने को तैयार नहीं था। उस समय इन लोगों ने हमारी हाथ थामी। जिस तरह से हम सभी को धक्के मार के भगाया जा रहा था वहाँ से, हम सभी युवा काफी परेशान थे। 3-4 साल से दर की ठोकरें खा रहे, तो कोई सुनने को तैयार नहीं था। जुमलों से और मन की बात करने से एक अकेला सब पे भारी नहीं हो सकता है। बीजेपी आरएसएस के पास एक भी तर्क नहीं था वो ये कह सके कि ये एक अच्छी योजना है। सड़क पे भी इन लोगों ने साथ दिया, संसद में भी साथ दिया, और तीसरा कोर्ट में भी हमारा केस इन लोगों ने लगाया और वहाँ भी हमारा साथ दिया। अभी कोर्ट में केस चल रहा है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम आ चुके हैं और ये जो परिणाम है ये लोकतंत्र को बचाने का परिणाम है, संविधान को बचाने का परिणाम है। इन चुनाव में युवाओं का एक बहुत बड़ा मुद्दा था। उसमें एक मुद्दा रोजगार का तो था ही, रोजगार के साथ साथ अग्निपथ जो योजना थी उसको लेकर युवाओं में खासी नाराजगी देखने को मिली और कांग्रेस पार्टी ने इस योजना को लेकर युवाओं को ये उम्मीद दिखाई कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो अग्निपथ जो योजना है वो खत्म कर दी जाएगी और अग्निवीर जैसी कोई चीज़ नहीं होगी। जैसे सेना में पक्की नौकरी मिलती थी वैसे ही युवाओं को नौकरी मिलेगी। और राहुल जी ने इसको इस शब्दों में कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो इस अग्निवीर योजना को फाड़ के हम कूड़ेदान में फेंक देंगे। और कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मामले को बहुत पुरजोर तरीके से उठाया। कई युवा उनके साथ जुड़े। मेरे साथ बातचीत करने के लिए रोहित चौधरी जी हैं जो एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट के चेयरमैन भी हैं। उन्होंने भी इस लड़ाई को बहुत मजबूती से लड़ा। आप सर पूरे देश भर में गए अग्निपथ योजना को लेकर और आज आपके साथ कई जो युवा हैं वो सभी सेना की वर्दी में हैं और ये जो नैरेटिव सेट किया गया इस अग्निवीर को लेकर, कैसे आप लोगों ने क्या क्या कहेंगे? देखिए, इसमें दो मुद्दे थे। आपने बात किया कि ये युवाओं का मुद्दा है। ये युवाओं के साथ साथ देश का मुद्दा है, देश की सुरक्षा का, देश की सेना का, सैनिकों का। और जो भेदभाव सैनिकों की शहादतों में भी कर दिया इन्होंने, तो ये बड़ा मुद्दा है। ये सिर्फ एक रोज़गार से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, देश की सुरक्षा का मुद्दा है। तो इसलिए हम लोगों ने राहुल गांधी जी के साथ बैठकर संवाद किया, फिर भारत जोड़ो यात्रा में, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में संवाद किया। तो एक बात निकल कर आई कि भी ये योजना जो देश के लिए घातक है, युवाओं के लिए घातक है, सैनिकों के लिए घातक है, इसको जाना होगा। और उसके लिए हमने एक नैरेटिव पिछले कई समय से हम तैयार कर रहे थे, लगातार बात को उठा रहे थे। जो राजस्थान के चुनाव हुए थे, असेंबली चुनाव, उसके अंदर हमने इस मुद्दे को बहुत प्रखर तरीके से, बड़े मुखर तरीके से उठाया और एक टेस्ट बेड के तौर पे शेखावटी का एरिया हमने सिलेक्ट किया जहाँ पर 21 सीटें आती हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पूर्व सैनिक हैं, जहाँ सैनिक बहुत ज़्यादा आते हैं, डेंसिटी ऑफ सैनिक जो सोल्जर है बहुत ज़्यादा है, शहीदों की जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पर हमने 21 में से, जब हमने काम वहाँ पर किया तो 21 में से 16 सीटें आई। तो हमें लगा कि इस मुद्दे के अंदर सारे देश में एक रोष है। तो हमने इसको पूरे को स्केल अप किया, पूरे देश में लेके गए, जय जवान कैंपेन बनाई, राहुल गांधी जी ने अपनी टीम दी और एक जय जवान कैंपेन बनाई जिसका एक जो एम था कि जो अग्निपथ स्कीम है उसको ख़त्म किया जाए। बेरोज़गार युवक जो हमारे बेरोज़गार कर दिए गए हैं 2019 और 22 के दौरान, जो 1.5 लाख बच्चे जो सिलेक्टेड थे उनको अग्निपथ लाने की आड़ के अंदर उनको बेरोज़गार कर दिया गया है। उनको भर्ती प्रक्रिया को उसको पूरा किया जाए और अग्निवीरों को रेगुलर किया जाए और पुरानी भर्ती प्रक्रिया को लागू किया जाए। तो वो लगातार सस्टेन्ड कैंपेन थी। राहुल जी ने कहा कि हम इसको सड़क से संसद तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। हमने सड़क पर भी लड़ा, आप लोगों ने देखा। हमने संसद में भी, हमारे सभी नेताओं ने, राहुल जी ने, खड़गे जी ने, अधीर रंजन चौधरी जी ने, तमाम नेताओं ने इसको उठाया। और जो इलेक्शन कैंपेन के अंदर हम जब गए तो इस मुद्दे को बहुत लोग इससे प्रभावित थे, लोगों को गली कूचे तक इसको पहुंचाया। और उसकी वजह से क्या है कि जो पिछले जो राष्ट्रवाद का जो बीजेपी का जो मुद्दा था, राष्ट्रवाद का जो 2019 का जो चुनाव जो लड़ा गया था, उस मुद्दे को हम कंट्रोल करने में कामयाब हुए। उनका जो सूडो नेशनलिज्म है उसको कंट्रोल करने में कामयाब हुए, जिसकी वजह से वो जब तकलीफ़ में आते थे तो सेना के पीछे छुपते थे। इस बार हमने छुपने नहीं दिया और अग्निपथ योजना का एक भी लाभार्थी वो नहीं दिखा पाए। और सारे चुनावों में हमने बात कही कि आप अग्निवीर के मुद्दे पे और अग्निपथ के मुद्दे पे वोट मांगे, लेकिन उनके पास नहीं था। और अल्टीमेटली जब वो कहीं नहीं जा पाए तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर गुहार लाई कि अग्निवीर के बारे में ये बहुत बात कर रहे हैं, इसको बात को बंद किया जाए। तो हमने उसको भी काउंटर किया कि अग्निवीर योजना एक पॉलिसी है। हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हमें अख्तियार देता है, अधिकार देता है कि हम किसी भी पॉलिसी को बना सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं, रीडू कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और जो खामियां हैं पिछली सरकार की पॉलिसी तहत
पॉलिसी के तहत उसको हम सब लोगों के बीच में ले जा सकते हैं। ऑपरेशनल चीज़ों के बारे में बात नहीं करते, हमने ऑपरेशनल चीज़ों के बारे में बात नहीं की। अग्निपथ पॉलिसी है, उसको बदलने का वायदा हमने किया और बदलेंगे। और ये हमने ये फैसला था, ये नैरेटिव बहुत अच्छी तरह से चला। ये बच्चे गांव-गांव, घर-घर, अपने-अपने इलाकों में भी गए और जाके उन्होंने पर्चे बांटे। तो बीजेपी आरएसएस के पास एक भी तर्क नहीं था वो ये कह सके कि ये एक अच्छी योजना है, इसको मोदी जी ने अच्छा किया है। तो इसलिए ये योजना इतना बड़ा मुद्दा, नेशनल मुद्दा बना है। हमारे शीर्ष नेतृत्व का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि सब जगह इस मुद्दे को उठाया, मुद्दा बना और इसको हम सब तक कामयाबी के तौर पे ले जा सके। और उसका परिणाम ये है कि आज हमारे जो पिछले बार राष्ट्रवाद के मुद्दे के ऊपर 6-6, 7-7 लाख, 5-5, 6-6 लाख के जो हमारे वोट मार्जिन थे, वो रिड्यूस होकर पूरे देश भर में रिड्यूस होकर 30, 40, 50 हज़ार तक रह गए हैं। और हम अपनी टैली को डबल से ज़्यादा कर सके 100 के आंकड़ा पाया। और मोदी जी संविधान बचाने, अग्निपथ योजना के वजह से संविधान की जो हम लड़ाई लड़ रहे थे, गारंटियों के साथ जो लड़ाई लड़ रहे थे, उनको साथ में रख के मोदी जी उसको डिफेंड नहीं कर पाए। और आज वो 240-45 तक वो लचर कहीं खड़े हुए हैं और सरकार के लिए गुहार लगा रहे हैं। कभी नीतीश जी को फ़ोन कर रहे हैं, कभी किसी और को फ़ोन कर रहे हैं, अरे भाई छोड़ के मत चले जाना, लेकिन कोई उनके साथ देने को तैयार नहीं। आज उनका अनटचेबल बन गए हैं प्रधानमंत्री मोदी। एक तरफ मोदी जी कहते थे एक अकेला सब पर भारी है, लेकिन देश में जो युवाओं के अंदर गुस्सा था, या चाहे अग्निवीर की बात करें, नौकरियां नहीं मिल रही थी, इन मुद्दों की वजह से अब एक अकेला इतना लाचार हो गया है कि उसको एक अकेले बहुमत नहीं मिल पाई। देखिए, ऐसा है, जुमलों से और मन की बात करने से एक अकेला सब पे भारी नहीं हो सकता है। लोगों की बात सुनने से, लोगों के बीच जाने से, जिस तरह से हमारे जननायक राहुल गांधी जी लोगों के बीच गए हैं, उन्होंने 4000 किलोमीटर की एक भारत जोड़ो यात्रा की, फिर 6700 किलोमीटर की एक और न्याय यात्रा की, लोगों के बीच गए हैं, लोगों के बीच जाकर उनसे संवाद किया, उनकी आवाज़ सुनी। और उसी आवाज़ को सुनकर जो पाथ ब्रेकिंग हमारा मैनिफेस्टो, जिसको न्याय पत्र नाम दिया गया, वो बनाया गया। तो लोगों की आवाज़ थी, लोगों की आत्मा को सुना, लोगों की आवाज़ को सुना, और वो लोग सारे उसके साथ गए। और आज उन्होंने मोदी जी के ऊपर विश्वास करना बंद कर दिया, मोदी जी के जुमलों के ऊपर विश्वास करना बंद कर दिया। ये चुनाव, मैं अगर एक सिंगल आदमी को अगर इसका क्रेडिट देना चाहूँ तो वो राहुल गांधी जी हैं, जिन्होंने पूरे देश के नागरिकों को जोड़ने का काम किया, अग्निवीर जैसी समस्या को समझा, इन युवाओं की समस्याओं को समझा, युवाओं के रोज़गार की समस्याओं को समझा, महिलाओं की समस्याओं को समझा, और ये भी माना कि महिलाएं हमारा 50% का साथ हैं और उनको रोज़गार के, एक फैमिली के हेड को, लेडी को 1 लाख रुपया देना ज़रूरी है, क्योंकि वो मल्टीपल काम करते हैं। तो इसलिए ये जब ऐसी चीज़ें निकल कर आती हैं तो भी एक जननायक पैदा होता है। राहुल गांधी जी जननायक हैं, मोदी जी जुमलेबाजी के जननायक थे। 10 साल अपनी काठ की हांडी चढ़ा गए और आज नागरिकों ने काठ की हांडी उतार कर वापस गुजरात के लिए पैक कर दे दी है। थैंक यू वेरी मच। बहुत धन्यवाद। तो एक मैं युवाओं से ही बात करना चाहूँगा, आप आइए, थोड़ा आपसे मैं बात करूँगा। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने और राहुल जी ने, चाहे सर की बात करें, आप लोगों के साथ मिलकर जो अग्निवीरों को लेकर एक नैरेटिव सेट किया कि भाई युवा अगर देश 4 साल की नौकरी करेगा तो उसको क्या ही हासिल होगा, यहाँ तक कि शहीद का दर्जा भी नहीं दिया जा रहा है, इसको आप लोग कैसे देखते हैं? और जो जनादेश आया है, जिस तरह का रिजल्ट आ रहा है, इसको युवा कैसे देख रहे हैं? सर, सबसे पहले तो मैं कर्नल लोहित सर को और राहुल गांधी जी को दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि सर जिस समय हम लोग टूट के बिखर गए थे, हमारी बात कोई सुनने को तैयार नहीं था। उस समय इन लोगों ने हमारी हाथ थामी, और जिस तरह से हम सभी को धक्के मार कर भगाया जा रहा था वहाँ से, हम सभी युवा काफ़ी परेशान थे। 3-4 साल से दर की ठोकरें खा रहे, तो कोई सुनने को तैयार नहीं था। इन लोगों ने वादा किया कि सड़क से लेकर संसद तक आप सभी युवाओं का साथ देंगे, और सड़क पे भी इन लोगों ने साथ दिया, संसद में भी साथ दिया, और तीसरा कोर्ट में भी हमारा केस इन लोगों ने लगाया और वहाँ भी हमारा साथ दिया। अभी कोर्ट में केस चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी जी को पता चला, उन्होंने भी वादा किया कि अगर हमारी सरकार आती है तो सबसे पहले 1.5 लाख युवाओं की
ज्वाइनिंग कराया जाएगी। उसके बाद में अग्निपथ योजना खत्म किया जाएगा और जो युवा पहले से अग्निवीर में भर्ती है उन सभी युवाओं को परमानेंट किया जाएगा। सर हम लोग एकदम होप खो चुके थे, हमें नहीं मतलब थोड़ा सा भी आशा नहीं था कि हमारी अब भर्ती की थोड़ी सी भी आवाज़ उठ सकती है, लेकिन इन लोगों ने पूरी मजबूती से पूरी मतलब हर जगह पूरे देश में कोने कोने में आवाज़ पहुंचाया। हम लोगों ने भी काफ़ी मेहनत किया, हमारे जो भी अग्निवीर से पीड़ित लड़के हैं सभी ने पूरे देश में घूम घूम कर मोदी जी के खिलाफ में वोट देने का अपील किया और एकजुट होकर इनके विरोध में हम सभी युवा ने भी वोट दिया। जनादेश से संतुष्ट हैं आप? लगा कि यहाँ करारा झटका बीजेपी को लगा? अन्याय के विरुद्ध न्याय की जीत जरूर होगी सर। हम सभी पूरे दिल से ईमानदारी पूर्वक मेहनत किए थे, हमें विश्वास है राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे और हम सभी युवाओं की दिल की बात सुनेंगे। मोदी जी अपनी मन की बात सुनाते हैं लेकिन हम सभी युवाओं की मन की बात नहीं सुनते हैं, लेकिन राहुल गांधी हम सभी युवाओं की मन की बात सुने। हमें आशा है हम सभी युवाओं को न्याय मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना किस तरह से जो युवा है वो नाराज था बीजेपी से, और जो ये अग्निपथ स्कीम आई इसके जरिए जो अग्निवीर बनाए गए उसको लेकर पूरे देश भर के युवाओं में रोष था। यही वजह थी कि कांग्रेस पार्टी ने प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाया और जैसा कि युवाओं को आपने सुना सड़क से लेकर संसद तक, और अब ये मामला कोर्ट में है, कोर्ट में भी कांग्रेस पार्टी इनके लिए लड़ाई लड़ रही थी। जो देश भर का युवा था जो राष्ट्र सेवा करना चाहता था वो कांग्रेस पार्टी के साथ आया, इंडिया गठबंधन को उसने वोट दिया। यही वजह है कि ये जो जनादेश आया है इसमें बीजेपी को बहुमत नहीं दिया गया है और ये संविधान बचाने का जनादेश है, लोकतंत्र को बचाने का जनादेश है। बहुत बहुत धन्यवाद।